राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में 9वां राष्ट्रीय अटल सम्मान समारोह आयोजित किया गया। देश विदेश की 12 विभूतियों को अटल सम्मान से नवाजा गया। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विज्ञान भवन में 9वां राष्ट्रीय अटल सम्मान समारोह व संगीत में अटल गाथा का आयोजन किया गया। यह आयोजन अटल सम्मान समारोह ट्रस्ट ने किया। कार्यक्रम के आयोजक ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष कवि भुवनेश सिंगल रहे। समारोह की अध्यक्षता सांसद व अभिनेता मनोज तिवारी ने की तथा मुख्य अतिथि दुबई से पधारे याकूब मूसा मोहम्मद रहे। विशिष्ट अतिथि दिल्ली विधानसभा के मुख्य सचेतक प्रतिपक्ष अजय महावर रहे। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम के आयोजक व ट्रस्ट के अध्यक्ष भुवनेश सिंगल ने किया। मंच के सह संचालक प्रसिद्ध एंकर संतोष टंडन रहे। समारोह के प्रारंभ में प्रसिद्ध कथावाचक अजय भाई ने अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन संस्मरणों पर व उनकी कविताओं का संगीत में पाठ किया, जिसे सुनकर सभी श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। बार बार बजती लोगों की तालियां सभागार को गुंजा रही थी। लोगों ने बताया कि इस तरह से अटल जी पर अटल गाथा का आयोजन पहली बार देखा, जो आजीवन स्मृतियों में बना रहेगा। अटल सम्मान समारोह के दौरान देश भर से चयनित सभी 12 लोगों का सम्मान सांसद मनोज तिवारी, विधायक अजय महावर व समारोह के आयोजक भुवनेश सिंगल ने किया। समारोह को रोशन करने वाले नीरज गुप्ता ने चयनित सभी 12 अवार्डियों के सम्मान पत्र का वाचन किया। स्क्रीन पर सभी 12 अटल अवार्डियों के परिचय व कार्यों को दिखाया गया। तत्पश्चात सभी अवार्डियों को 51 वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा शंखनाद व मंत्रोच्चार के बीच विशेष सम्मान भेंट किया गया। क्या कुछ कहना था अटल अवार्ड से सम्मानित लोगों का, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देखिए, इस बार का जो सिलेक्शन किया और टपरा हमारे कुमार विशु जी, गायक पद्मश्री नल्ली कमल्ली, सोनू शर्मा जी, इन लोगों ने जो चयन किया, इसमें इस बार वर्ष 12 लोगों का चयन किया 9वें अटल सम्मान समारोह के लिए। इसमें कन्हैया मित्तल जी, यशपाल शर्मा जी, दिव्या काकरा जी, अर्जुन अवार्डी है, अनुज माथुर जी है, हमारे मेजर जनरल हैं। ऐसे तमाम 12 लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों के साहित्य, कला, विज्ञान, संस्कृति, इन क्षेत्रों से मिलाकर 12 लोगों को चयनित किया गया, जिनका आज यहाँ अटल सम्मान जिनको प्रदान किए जाएंगे। अटल जी ने जब कहा कि हिंदू तन मन, हिंदू जीवन रग, हिंदू मेरा परिचय, रावी की शपथ न पूरी है, जब इस तरह की बातें की और संसद में जब खड़े होकर उन्होंने कहा कि मैं ऐसी राजनीति को चिमटे से भी छूना नहीं पसंद करूंगा जहां पर सांसदों को पैसे देकर खरीदा जाए। ऐसे आदर्श राजनीतिक पुरुष को, ऐसे सामाजिक पुरुष को, ऐसे मधुर व्यवहारी को मैं प्रणाम करता हूं और उनके चरणों में बैठने का जो सौभाग्य मिला, उसी का प्रताप है कि आज उनके जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर इस कार्यक्रम को विगत 9 वर्षों से कर रहे, आज ये विज्ञान भवन में हो रहा है। देखिए, समाज के लिए हम लोगों का संदेश है कि जितने भी ये लोग चयनित सितारे हमारे होते हैं, 12 लोग जिनको चुना जाता है, वो इसीलिए आइकन के रूप में चुना जाता है, आपका आइडल के रूप में चुना जाता है। आप एक ऐसे व्यक्ति को मंच पर देखे अटल जी के नाम पर, जिनको सम्मानित किया जा रहा है, जिसने देश में अपनी एक विशेष पहचान बनाई, चाहे वो अपने कार्यों के माध्यम से हो, चाहे वो अपनी शैली के माध्यम से। उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जिया, इसलिए उनका सम्मान किया जा रहा है। और यही संदेश है कि इस देश का प्रत्येक नौजवान, प्रत्येक युवा, प्रत्येक बुजुर्ग, प्रत्येक भविष्य हमारा आने वाला बच्चा वो उनके जैसा बने, ताकि वो अटल सम्मान ले सके, अटल जी की विचारधारा पर चल सके। जो इस समारोह के आयोजक समिति हैं, उसके सभी सदस्यों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जो इतना अच्छा कार्यक्रम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में, जो कि आज यह 9वां कार्यक्रम था। पिछले काफी वर्षों से यह कार्यक्रम, जैसे कि आपको मालूम ही होगा, संसद भवन के अंदर आयोजित किया जाता रहा है, लेकिन अभी 3 वर्षों से यह कार्यक्रम विज्ञान भवन में आयोजित किया गया है। और इस बार पहली बार है जो बड़े वाले ऑडिटोरियम के अंदर यहाँ हमने इस कार्यक्रम का आयोजित किया है। और इसके लिए जितनी भी हमारी टीम है, जितने भी हमारे
सभी लोग जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, मैं सभी को बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। खास तौर पे भाई भुवनेश सिंघल जी का बहुत बड़ा इसके अंदर हाथ है और बहुत बड़ी उनकी मेहनत है, जो वो इतना बड़ा कार्यक्रम को का सफल आयोजन करने में वो कामयाब रहते हैं। हमारे भारत रत्न श्री प्रधान वो प्रधान जी अटल बिहारी वाजपेयी का आज जन्मदिन है और अटल सम्मानीय हो रहा है। मेरी सौभाग्य की बात है, वो रति रतन को हमें उसको सम्मानित किया जा रहा है। इसके अवसर का बहुत बहुत धन्यवाद। अटल जी से क्या प्रेरणा मिलती है, क्या सीख मिलती है? अटल जी को ऐसे हमारे महागुरु महापिता है, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्व सम्मान और मैं स्वाधीनता से पहले इन्होंने हमको याद रखी, उसको समझाया और बहुत कुछ वीर गाथा में आती है। इनका बहुत बहुत ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी रहे। मैं भुवनेश भैया का नमस्कार करती हूँ। उन्होंने धन्यवाद। वो ऐसा कार्यक्रम रखते हैं, हर बार रखते हैं, हर साल रखते हैं। ऐसे प्रोग्राम आगे करते हैं, आगे बढ़ाते रहे, जिससे उनको सम्मान को जिनको मिलता है उनको सम्मान मिलता है और इनके लिए बहुत बहुत आभार है। देखिए, यह अटल गाथा प्रत्येक वर्ष हमारे श्रद्धेय भुवनेश सिंघल जी के अथक प्रयास से यह दिव्य भव्य आयोजन पहले संसद भवन के प्रांगण में होता था, लेकिन कोरोना काल के कारण विज्ञान भवन में यह दिव्य हुआ है। अटल जी का जो दिव्य गाथा रही है, भारत का हर एक बच्चा अटल बिहारी बन जाएंगे। जीवन तो भव्य बना ही था, जन्म जयंती भी हम लोग भव्य रूप से मना रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का संदेश पूरे देश में घर घर तक जाए, लोगों को प्रेरणा आए और अटल जी ने जो अद्वितीय कार्य किया है, अपने देश ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में जो भारत की धर्म ध्वजा को लहराया है और जो अद्वितीय कार्य किया वो बहुत ही अनुकरणीय है। सबको अटल जी के गाथा के ऊपर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत देखिए, हमारे देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी को कौन नहीं नमन करता और उनके नाम से हमें अवार्ड मिला है। अपने आप को लाजमी है कि गवर्नमेंट महसूस कर रहे हैं और सबसे अच्छी बात है कि इस संस्था ने हमारे भजनों की श्रेणी को भी पुरस्कृत करने का सोचा, जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी बात है कि नौजवान भजन तो गाते हैं मगर पुरस्कृत करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो इन्होंने वो काम किया है, तो मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। अटल जी के लिए सिर्फ यही कहूंगा, अटल थे, अटल हैं और अटल ही रहेंगे। जिस तरीके से उन्होंने देश को खासकर सड़कों के मामले में जो चाहते थे कि गाँव को शहर को अगर जोड़ना है तो सड़क जरूरी है, और वो देश के अंदर कार्य हो रहा है। इससे बढ़कर कोई नहीं। अटल गौरव सम्मान के कार्यक्रम में मैं हर वर्ष आता हूँ। मेरे लिए गौरव का विषय होता है, क्योंकि मुझे आज से करीबन 9 वर्ष पूर्व इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और आज मैं एक जूरी मेंबर के हैसियत से इस कार्यक्रम में हर वर्ष आता हूँ। और केवल इतना कहूँगा, अटल जी जो हमारे भी प्रेरणा स्रोत रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनको देखकर उनकी रचनाएं, उनके मार्गदर्शन से आज जिस प्रकार से हम लोग प्रगति कर रहे हैं, ये संस्था अपने पुरस्कारों के माध्यम से जो विभिन्न कला, संस्कृति, संगीत और समाज सेवा के क्षेत्र में प्रदान करती है, एक उत्कृष्ट कार्य कर रही है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आज के पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी पुरस्कार प्राप्त करने वाले योग्य लोगों को। देखिए, अटल जी मेरे बहुत ही महान व्यक्ति थे और मेरे रोल मॉडल भी है। और आज मैं बता नहीं सकता कि आपको मुझे कितनी खुशी हो रही है कि जिस व्यक्ति को आप अपना रोल मॉडल मानते हैं, उसी के जन्मदिन पे आपको सम्मानित किया जाता है, तो ये बहुत बड़ी चीज है मेरे हिसाब से। वैसे मैं पिछले 30 सालों से फार्मेसी में काम करता हूँ, दवाइयों का काम है मेरा। तो काफी कोरोना के टाइम में काफी लोगों को हमने फ्री दवाइयाँ दी, घर घर जाके दवाइयाँ सप्लाई करवाई। जो लोग बाहर नहीं आ सकते उनके लिए स्पेशल एक बंदे को रखा हुआ था, जाके घर घर दवाइयाँ देता था। और काफी लोगों की हमने जो मजबूर थे हर तरह से गाइड किया कि आप ऐसे करो वैसे करो। उसी वजह से आज हमें यहाँ बुलाया, प्रिय नेता रहे
और अटल सम्मान मिलना मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। इससे बड़ा अवार्ड मेरा कोई नहीं हो सकता। ये मेरे नेशनल अवार्ड से भी बड़ा अवार्ड मुझे लगता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप प्रेम करते हैं, जिस व्यक्ति को जिससे आप इंस्पायर होते हो, उस व्यक्ति के नाम का अवार्ड मुझे मिलना, और वो भी पूरे इंडिया से सिर्फ 12 लोगों को मिलना, उसमें से मेरा नाम आना, मैं अपने आप को बहुत कलाकीर्ति सम्मान जो अटल कलाकीर्ति सम्मान मिला है, मैं उसके लिए पूरी चूरी का और पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये आज मुझे सम्मान मिला है, समाज सेवा के क्षेत्र में मिला है। समाज सेवा नशाखोरी चलिए, और जो गरीब, जो मजदूर, किराएदार हैं, उनके आंदोलन के लिए आज मुझे ये अटल का सम्मान समारोह मिला है। और इसके लिए मैं भाई डॉक्टर नीरज गुप्ता जी एवं डॉक्टर भुवनेश्वर सिंघल जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक दिया और यहाँ पे बुला के यह सम्मान मुझे प्रदान किया।